दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसने सिर्फ 1 रुपए से एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसका मंथली टर्नओवर 500 करोड़ था, वो भी बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी ऑफिस के, बस एक मिट्टी का मटका, कुछ कागज की चिट्स और एक ऐसा गेम जिसने पूरे इंडिया को नशे की तरह जकड़ लिया। यह आदमी इतना पावरफुल था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके दोस्त थे, पॉलिटिशियंस उसके आगे झुकते थे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स उसका नाम लेते थे और पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा आदमी जो कराची से रिफ्यूजी बनकर मुंबई आया था, जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, वो इंडिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग किंग कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसका साम्राज्य 500 करोड़ का था तो वो अचानक खत्म कैसे हो गया? क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड मर्डर? क्या आप जानते हैं कि आज जो आपके फोन पर फास्टेस्ट मटका रिजल्ट वाली वेबसाइट्स आती हैं, उनकी असली कहानी क्या है? रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी है रतन खत्री की, द रियल मटका किंग। एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस है, बेट्रियल है, बॉलीवुड है, अंडरवर्ल्ड है, इमरजेंसी है और एक मिस्टीरियस मौत भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आजादी से भी पहले के बॉम्बे से। उस वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और शहर के मुंबा देवी और धाजी स्ट्रीट जैसे बिजनेस एरियर्स में एक अजीब सा खेल चलता था। इस खेल का नाम था आंकड़ा जुगार, यानी फिगर्स गैम्बलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खेल था क्या, तो सुनिए। मुंबई के ट्रेडर्स और वर्कर्स न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले कॉटन के रेट्स पर बेटिंग लगाते थे, यानी अमेरिका में कॉटन का भाव क्या होगा, इस पर इंडियन लोग पैसे लगाते थे। मंडे से फ्राइडे तक न्यूयॉर्क से टेलीप्रिंटर के थ्रू कॉटन का ओपनिंग और क्लोजिंग रेट बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज तक पहुंचता था और लोग सिर्फ ये गेस करते थे आज का रेट कितना आएगा। जिसका गेस सही, उसकी जीत। इमेजिन कीजिए, पूरा सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड था। एक छोटे से मजदूर की किस्मत न्यूयॉर्क में बैठे किसी ट्रेडर के एक डिसीजन पर टिकी होती थी। आजादी मिली और ये गेम पहले से और ज्यादा पॉपुलर हो गया। मुंबई इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, टेक्सटाइल मिल्स की भरमार थी। मिल वर्कर्स, ट्रेडर्स हर शिफ्ट के बाद यहाँ पहुँचते थे और अपनी दिहाड़ी का एक हिस्सा बेट पर लगा देते थे। उनके लिए ये एंटरटेनमेंट भी था और एक उम्मीद भी कि शायद आज किस्मत बदल जाए। लेकिन फिर आता है साल 1961 और एक ऐसा भूकंप जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ? न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अचानक अपने कॉटन रेट्स का ट्रांसमिशन बंद कर दिया। अब सोचिए, जिस रेट पर पूरी बेटिंग चल रही थी वो रेट ही नहीं आएगा तो बेटिंग होगी किस पर? पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला था। हजारों बुकीज, लाखों लोग, सब बेरोजगार होने वाले थे। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले गेम चेंजर की। नाम कल्याण जी भगत। गुजरात के कच्छ जिले के रताड़िया गांव से आए एक फार्मर फैमिली के लड़के 1941 में मुंबई आए थे। शुरुआत में मसाला फेरी वाले का काम किया, फिर ग्रोसरी स्टोर, फिर स्पोर्ट्स गुड्स, हर तरह का छोटा मोटा काम। लेकिन कल्याण जी की आंखों ने एक चीज नोटिस की थी, लोगों का इस गैम्बलिंग के लिए क्रेज। उन्होंने 21 साल तक इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया